Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर के एक लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री। बच्चा लोग, पहले तो हम इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ये सीखेंगे कि कैसे इसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, है ना? एसर्टिव, इंट्रोगेटिव। वो नहीं होती? अच्छा, तो कौन सी होती है? कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। क्या ये उसके टाइप्स है? नहीं, ये उसके टाइप्स नहीं है, उसके तरीके हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया ना? बताता हूं। देखो, सबसे पहले ये पता लगाओ कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री सर्टिफिकेट, सेल्सियस डिग्री नहीं। यहां पे ग्रामेटिकल मीनिंग होता है डिग्री का कंपैरिजन। कंपैरिजन। आप जब किसी भी एक चीज को दूसरे किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, अब वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इंसान हो, लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो, किसी का भी कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ अगर किया जा रहा है तो वहां पे पिक्चर में आएगा डिग्री। अब एक्चुअली डिग्री 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की नहीं। सुनते जाओ, सब कुछ क्लियर होगा। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होता है 1:1। देखो बच्चा लोग, ये जो नेमिंग है, ये आपको कोई नेट वगैरह पे नहीं मिलेगा, ये मेरा ही बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है? तो एक कौन सा है? 1:1, और दूसरा होता है 1:many। 2 तरीके के कंपैरिजन होते हैं। आप किसी सिंगल चीज का कंपैरिजन किसी दूसरे सिंगल चीज के साथ करेंगे, या किसी सिंगल चीज का कंपैरिजन बहुत सारे के साथ करेंगे। देखिए, अब आप बोलो कि हम बहुत सारे का कंपैरिजन बहुत सारे के साथ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कंपैरिजन किसी एक का बहुत सारे के साथ होता है। समझाऊंगा मैं आपको, पूरा समझाऊंगा कि क्या एक्चुअली इसका मीनिंग है। अब 1:1 का मतलब क्या होता है भाई? किसी एक लिविंग या नॉन लिविंग का कंपैरिजन किसी दूसरे सिंगल लिविंग या सिंगल नॉन लिविंग के साथ कंपैरिजन। एज पर एग्जांपल, भाई मेरे पास इस समय 2 मार्कर है। ठीक है? देखिए, मेरे पास इस समय 2 मार्कर है, तो हो सकता है मैं दोनों के मार्कर का कंपैरिजन करूं कि ये मार्कर इससे ज्यादा अच्छा लिखता है या ये मार्कर इससे कम अच्छा लिखता है, वगैरह वगैरह। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 6-7 मार्कर हो, तो मैं इसका कंपैरिजन बाकी सबके साथ करूं कि ये मार्कर सबसे अच्छा लिखता है, ये मार्कर सबसे अच्छा लिखता है, तो एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो यहां पे किसी एक लिविंग या नॉन लिविंग का कंपैरिजन होगा किसके साथ? एक से ज्यादा लिविंग या नॉन लिविंग के साथ। लिविंग, नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है बच्चा लोग। ठीक है? इतना क्लियर आप लोग को? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। कभी कभार क्या होता है कि पूरे किसी एक ग्रुप का कंपैरिजन होता है। एज पर एग्जांपल, दे आर बेटर देन देम। दे आर बेटर देन देम। तो बच्चा लोग, ये जो चीज है ना, यहां पे दे मतलब पूरा एक ग्रुप आ गया। दे का मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग हैं या एक से ज्यादा चीजें हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन उस चीज को हम एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं कि वो उनसे ज्यादा अच्छा है। समझ आ रहा है? तो यहां पे जो ये दे हो गया ना, ये पूरा एक सिंगल ग्रुप होगा। नहीं समझ आ रहा? समझो। देखो, अगर मैं सपोज करो कि आपके स्कूल में आप अभी 10th में हैं या 9th में हैं या 11th में हैं, जो भी आपकी क्लास है। सपोज करो कि आप 10th सी में हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? 10th सी के बच्चे बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ 10th सी आर गुड, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलता, मैं सिर्फ 9 से बोलूंगा, है ना? कई बार टीचर्स लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी क्लास खराब है, सबसे अच्छी तो वो वाली क्लास है। सबसे अच्छी क्लास कौन सी है? 10th है। तो 10th ए एक सिंगल क्लास हो गई। 10th है एक सिंगल क्लास, मतलब उस क्लास में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उसको हमने एक सिंगल ग्रुप समझ लिया। आप अगर डांस के फंक्शन में जा रहे, कोई भी कंपटीशन में जा रहे, जिसमें आप अपना ग्रुप लेके जा रहे, 10 लोगों का ग्रुप, आपने अपना ग्रुप का नाम रख लिया द रॉकर्स।
तो द रॉकर्स एक सिंगल चीज आएगी। द रॉकर टीम इज वेरी गुड या इज वेरी बैड, है ना। हम बोलते हैं दिस टीम इज, टीम ऐसी है। इंडिया इज गोइंग टू विन, भाई इंडिया के अंदर कितने लोग हैं, इंडिया की टीम के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, इंडिया इज गोइंग, जीतने वाली है, सिंगुलर। तो जब ग्रुप आता है ना, उस ग्रुप को हम हमेशा सिंगुलर काउंट करते हैं। तो अगर आपको कभी कंपैरिजन दिखे किसी ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ, समझ जाना कि वो 1:1 का कंपैरिजन है, मैनी का नहीं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो, मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि वो 1:1 है कि 1:मैनी। ठीक है, अभी सुनते जाओ। सो ये हो गया टाइप ऑफ कंपैरिजन। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है वे टू कंपेयर। भाई कंपेयर करने के तरीके कहां लिखूं, यहीं लिख लूं। वे टू कंपेयर। अच्छा बच्चा लोग, अगर मैं आपको बोलूं कभी कि आप इन दो मार्कर को कंपेयर करो, आपको जो फर्क दिख रहा है आप बता दो। एक बच्चा बोलेगा सर ये मार्कर ज्यादा अच्छा लिख रही है, कोई बच्चा बोलेगा सर ये मार्कर जितना अच्छा लिख रही है उतना अच्छा ये नहीं लिख रही है। समझ आया मैंने क्या बोला। एक ने क्या जवाब दिया कि ये मार्कर ज्यादा अच्छा लिख रही है, तो किसी ने बोला कि सर ये मार्कर उतना अच्छा नहीं है जितनी दूसरी है। इट मीन्स दोनों का मतलब एक है, लेकिन बोलने का तरीका चेंज हो गया। बस यही है वे टू कंपेयर। आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, वो डिफाइन करेगा वे टू कंपेयर। जनरली बुक में या नेट पे टाइप्स दिया जाएगा, बट एक्चुअली ये टाइप्स होता नहीं है। ठीक है तो कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव तरीका होता है, ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। दूसरा तरीका होता है कंपैरेटिव तरीका, और तीसरा तरीका होता है सुपरलेटिव तरीका। अब एक बहुत ही खास चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव के अंदर 1:1 और 1:मैनी दोनों कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपैरेटिव के अंदर 1:1 और 1:मैनी दोनों कंपैरिजन पॉसिबल है। पर सुपरलेटिव में सिर्फ और सिर्फ 1:मैनी ही पॉसिबल है, 1:1 पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कभी किसी एक का कंपैरिजन दूसरे सिंगल चीज के साथ करें, तो उस समय इन्हीं दो में कन्वर्जन पॉसिबल है, सुपरलेटिव उस समय पिक्चर में आएगा ही नहीं। जैसे कि राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ पे राम और श्याम दोनों सिंगल है, तो उस समय पॉजिटिव और कंपैरेटिव ही आएगा, सुपरलेटिव उस समय आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो हमें सोचना ही नहीं है उसके बारे में। समझ आ रहा है। अगर कभी आपको ये क्वेश्चन दे दिया ऐसा सिंपल वाला, राम इज टॉलर देन श्याम, और बोला जा रहा है चेंज द डिग्री, तो समझ जाने का कि अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव कर दो, और अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। फिर ये मत सोचने बैठना कि इसमें कैसे लिखूं। क्लियर, यहां तक क्लियर, चले बढ़िया। अच्छा अब देखिए कि एक्चुअली ये तीनों होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कंपेयर करने के लिए कहा था, सपोज करो कि ये वाली मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं ये ज्यादा अच्छी लिख रही है। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा, सर ये जिससे मैं नहीं लिख रहा, ये मार्कर इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये मार्कर है। या अगर मान लो दोनों सेम है, तो कोई बच्चा क्या बोलेगा, सर ये मार्कर उतना ही अच्छा लिख रही है जितना ये मार्कर लिख रही है। इट मीन्स इतना जितना। अगर हिंदी में मैं कभी कोई कंपैरिजन कर रहा हूं जिसके अंदर मैं शब्द का यूज कर रहा हूं इतना या जितना, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव तरीका। क्या चीज, इतना जितना। अगर दोनों वर्ड्स या दोनों में से कोई भी एक वर्ड कंपैरिजन करते समय सेंटेंस में आ जाता है, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव तरीका। अब इसी को इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा एस डैश एस, इतना जितना। अभी डैश में क्या आएगा, इतना अच्छा नहीं है या इतनी अच्छी लिख रही है, एडजेक्टिव। क्वालिटी, हम एक्चुअली क्या, हम जब कंपेयर कर रहे हैं ना तो कंपेयर क्वालिटी को करते हैं, है ना। तो यहां पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। वैसे लोग आपने बचपन में पढ़ा है ना, गुड बेटर बेस्ट,
क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, पढ़ा हुआ है ना, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, पढ़ा रहा है ना। बस ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा वो उन तीन वर्ड में से यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, क्या कोई भी आ सकता है, नहीं, तो कौन सा आएगा। तो बच्चा लोग आपने बचपन में जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें पहली वाली लिस्ट हमेशा पॉजिटिव की होगी, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपने जो सीक्वेंस याद किया था अपने बचपन में वही सीक्वेंस यहाँ पे यूज करना है। अगर आप पॉजिटिव का कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो एडजेक्टिव भी पॉजिटिव का ही यूज करना है। किसी को गलत घर में मत भेज देना। अगर आप किसी के दूसरे के घर में जाओगे तो डंडे पड़ते हैं ना, है ना। तो अगर आप गलत घर में भेजोगे एडजेक्टिव को तो आपको डंडे पड़ेंगे, मतलब 0 मिलेगा। क्लियर, चलिए। अच्छा अगर कभी नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, भाई क्वेश्चन में नो नॉट नेवर आ जाए कभी सपोज, तो उस समय इंग्लिश के अंदर एक छोटा सा चेंज आता है। इंग्लिश के अंदर क्या चेंज आएगा कि जो पहला वाला एस है उसकी जगह पे सो आ जाएगा, जो पहला वाला एस है उसकी जगह पे सो आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, बाकी कोई बदलाव नहीं। ठीक है, ये छोटी सी चीज याद रखना। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो दिख रहा है आप लोग को, यस अच्छे से दिख रहा है। ओके बस इतना ही है पॉजिटिव। अब आ जाओ कंपेरेटिव की बात करते हैं। अच्छा जैसे कि मैंने कहा था, ये मार्कर इतना अच्छा नहीं लिख रही है जितना ये मार्कर लिख रही है, इतना जितना। अब इसी चीज को कोई दूसरा बच्चा कैसे बोल सकता है, सर ये मार्कर ज्यादा अच्छा लिख रही है, या तो फिर ये मार्कर कम अच्छा लिख रही है। मतलब तो एक ही हुआ ना, ये मार्कर इतना अच्छा नहीं लिख रही जितना ये लिख रही है, या ये मार्कर कम अच्छा लिख रही है। समझ आ रहा है, मीनिंग सेम है, खाली बोलने का तरीका सेम बदल गया। तो यहां पे हमने क्या तरीका लगाया, कम ज्यादा, ज्यादा अच्छी है कम अच्छी है, ज्यादा बड़ा है कम बड़ा है, ज्यादा तीखा है कम तीखा है, ज्यादा मीठा है ना। हम जब भी कंपैरिजन करने के लिए कम ज्यादा इन दो में से कोई वर्ड का यूज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कंपैरेटिव तरीका। ठीक है, सो हिंदी की पहचान क्या हो गई, कम या तो फिर ज्यादा। अच्छा बच्चा लोग ये जो है ना एज, ये पहचान है। क्वेश्चन में अगर एज एडजेक्टिव ऐसे आ जाए तो समझ जाने का पॉजिटिव। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होती है देन, और देन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। ऑब्वियसली एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव फॉर्म। अब बच्चा लोग एडजेक्टिव में भी क्या होता है आपको पता है, ईआर लग जाता है, क्लेवरर, ब्राइटर, यंगर, है ना। सो एडजेक्टिव के पीछे ईआर। अब कई सारी जगह पे ईआर नहीं लगता, यानी कि बैड है तो बैड का वर्स, तो यहाँ पे वर्स आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, कंपेरेटिव फॉर्म रखना है बच्चा, देखो एडजेक्टिव है जिसके पीछे ईआर लगे वो ईआर लगाओ, जिसके पीछे नहीं लगे तो वो वाला लगाओ। अगर ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मोर एडजेक्टिव देन। ठीक है, सबसे खास पहचान कौन सी है, देन की, ये याद रखना। टीएच ई एन मत कर देना, टीएच ए एन ही आएगा कंपलसरी। ओके। अच्छा अब इसमें नेगेटिव का कोई रूल नहीं होता, नेगेटिव का रूल सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है, कंपेरेटिव में आवे के ना आवे ये चीज सेम रहेगी। क्लियर, ओके। अब सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मैंने मार्कर की बात की थी। अगर मेरे पास 5 मार्कर है और मैं बोलूं कि ये मार्कर सबसे अच्छा लिख रही है, सबसे अच्छा, तो पांचों मार्कर में से ये एक अकेली तो 1 इज टू मैनी। भाई रोहन क्लास का सबसे होनहार बच्चा है, यानी कि सभी बच्चों में से सबसे होनहार रोहन। समझ आ रहा है, तो वहां पे एक अकेले रोहन का कंपैरिजन दूसरे सभी बच्चों के साथ हो गया। तो जब इस तरीके का कंपैरिजन होता है उसको हम 1 इज टू मैनी कहते हैं। एंड सुपरलेटिव में सिर्फ और सिर्फ 1 इज टू मैनी ही पॉसिबल है, इन दोनों में दोनों पॉसिबल है। बताऊंगा कैसे कैसे उसका सेंटेंस बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो यहां पे हम लगा देते हैं सबसे, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा या सबसे कम। ठीक है,
इसमें सबसे लगेगा, इसमें कम या ज्यादा, उसमें सबसे एक वर्ड ऐड हो जाएगा। अगर इंग्लिश की पहचान बताऊं तो सबसे पहले तो कंपलसरी द आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, एंड लास्ट में ईएसटी। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, है ना, पीछे ईएसटी लग जाएगा, एंड बाद में कुछ भी नहीं, बस। और अगर मान लो ईएसटी नहीं लग सकता होगा तो मोस्ट लग जाएगा, द मोस्ट, और फिर एडजेक्टिव, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सो ये है आपके डिग्रीज की एकदम बेसिक थियरी। अब हम चलते हैं कि कैसे किसी एक सेंटेंस को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सके। ओके ओके, तो भाई आपके सामने 3 क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं। एकदम इजी से शुरुआत करेंगे। जब भी चेंज द डिग्री का कोई क्वेश्चन आवे आपके एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो 1:1 है या 1:, क्योंकि दोनों के लिए हम यहाँ पे अलग अलग रूल्स देखने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ही आसान तरीके बता दूंगा कि कैसे पहचानना है। पहले हम कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, लॉजिकल चलते हैं, उसके बाद में आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। पहले लॉजिकल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, राम इज टॉलर देन श्याम, जो हमने पहले भी लिया था, किसी एक का कंपैरिजन किसी दूसरे एक के साथ, तो 1:1 हो गया। तो बच्चा लोग अब हम जो रूल देखने जा रहे हैं, हम कुछ ना स्टेप्स देखने वाले हैं। ठीक है, वो स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ 1:1 के लिए ही फॉलो होंगे, 1:many के लिए नहीं। नोट कर लो, हम जो ये चीज मेथड देखने वाले हैं वो सिर्फ 1:1 के लिए ही एलिजिबल है, 1:many के लिए एलिजिबल नहीं। अच्छा, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, देखो ये जो स्टेप्स है ये आप अपने रफ बुक में, रफ पेपर में करेंगे, एग्जाम की बात कर रहा हूं, और फिर फाइनली आप अपने आंसर में लिख सकेंगे। पहला स्टेप क्या करना है, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो उन दो शब्दों को जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। लिख लो, आप कहीं साइड में लिख लो, इंटरचेंज द वर्ड्स बिटवीन whom द कंपैरिजन इज बीइंग डन। जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है उनको इंटरचेंज करो। तो हम क्या करेंगे, श्याम और राम को इंटरचेंज कर देंगे। ये श्याम आगे आ गया और ये राम पीछे चला गया। इसमें बाय बाय नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सेकंड सेकंड स्टेप क्या करना है, नॉट रूल। याद आया, एक तो हेल्पिंग वर्ब लगा लो आप। अब यहाँ पे इज है तो सीधी सी बात है आंसर भी इजी रहेगा। सिंगुलर का, सॉरी, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही होना चाहिए, टेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट का पास्ट या पास्ट का प्रेजेंट कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। और सिंगुलर इज, सिंगुलर तो सीधी सी बात है इजी आएगा। एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा नॉट रूल। क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में निकाल दो, नहीं है तो आंसर में लगा दो। क्वेश्चन में नॉट है, नहीं, तो आंसर में नॉट आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। अरे यार, एक चीज आपको क्लिक हुई, ऐसे क्वेश्चंस आपको चेंज इनटू पॉजिटिव या चेंज इनटू नेगेटिव में भी पूछे जा सकते हैं, और आते हैं, कई बार आते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, तो वो डिग्री करो कि नेगेटिव करो बात एक ही है। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये तो कंपैरिजन हो रहा है, डिग्री हो रहा है, तो डिग्री के रूल यूज कर लो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, जो पहचान दी हुई है उन्हें हटा दो, जिसकी जरूर है उनको लगा दो। अब देखो 1:1 है तो सुपरलेटिव तो पॉसिबल होगा ही नहीं। अच्छा, ये कौन सा है, कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव निकालना है। मुझे क्या बनाना है, सुपरलेटिव हो नहीं सकता, कंपैरेटिव दे रखा है, तो बचा क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे पॉजिटिव आंसर बनाना है। तो पॉजिटिव आंसर की पहचान क्या होती है, नॉट आ गया तो सो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होगा, टॉलर का क्या हो जाएगा, टॉल, और एस। जो पहचान दी हुई है उससे निकाल दो, जिसकी जरूर है उसको लगा दो। समझ आ रहा है? अब इन तीन को कंबाइन कर दो, ये बन गया आपका फाइनल आंसर। श्याम इज नॉट so tall as Ram.
फिनिश, ये हो गया आपका आंसर। चले अगले आंसर, अगले क्वेश्चन पे चले। लायन इज नॉट सो क्लेवर एज फॉक्स। तो 1:1 है, बिकॉज यहाँ पे लायन, यहाँ पे फॉक्स। 1:1 के लिए यही 3 स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। इंटरचेंज, फॉक्स आगे आ जाएगा, लायन पीछे जाएगा। अच्छा बच्चे लोग, अगर यहाँ पे प्रोनाउन होता तो सपोज यहाँ पे ऐसा होता, ही इज नॉट सो क्लेवर एज हिम, यानी कि एक्टिव पैसिव में हमने सीखा था ना, ही, हिम, शी, हर, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा और हिम का ही हो जाएगा, शी का हर का शी, दे का देम का दे। ठीक है, वो जो भी चीज हमने एक्टिव पैसिव में सीखी थी सेम यहां पे भी रहेगा प्रोनाउन के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है तो आंसर भी प्रेजेंट, इज है तो इज। फिर नॉट रूल, क्वेश्चन में नॉट दिया है तो आंसर में नॉट नहीं आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। समझ आ रहा है? क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा और हो सकता है लिखा हुआ हो कन्वर्ट इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, तो ये अफर्मेटिव आंसर, बिकॉज हमने नॉट निकाल दिया। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप क्या है, जो पहचान दी हुई है उसको निकाल दो। ओके, निकाल दिया। जिसकी जरूर है उसको लगा दो। यहाँ पे क्लेवर आ आएगा ना, नहीं सही है, सही, राइट है। जे जरूर किसकी है, कंपेरेटिव बनाना। देखो सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है, कंपेयर पॉजिटिव दे रखा था, बनाना क्या है, कंपेरेटिव। सो कंपेरेटिव में क्या आता है, एक तो देन और एडजेक्टिव के आगे ईआर, तो क्लेवरर, क्लेवरर, बस तीनों को कंबाइन कर दो, बन गया आपका आंसर। फॉक्स इज क्लेवरर देन लायन। डिग्री भी हो गई और अफर्मेटिव बन गया, है ना, नॉट गायब हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख ले। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज नॉट ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। ओ माय गॉड सर, इतना बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन देखे ना हम हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे टेंशन नहीं लेना है, वही चीज है। अब पहले ये पता लगाओ कि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, और 1:1 है या 1:मैनी, पता लगाओ जरा। सो देखो, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, तो ये 1:1 है। हाँ भाई, पॉपुलेशन है, ग्रुप आ गया, एक ग्रुप बन गया ना। तो मैंने पहले ही कहा था जब ग्रुप हो तो ये सिंगल चीज देखी जाएगी। अगर आपको नहीं विश्वास आ रहा तो एक चीज और देख लो। देखो यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब सिंगुलर होता है। इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप है, सॉरी पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली जो है, उसको एक सिंगल ग्रुप लेके चला जा रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये कैसा कंपैरिजन हो गया, 1:1 का। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करना है किसको, जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। उसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले जाओ। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप और द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, इंटरचेंज हो गया। अब सेकेंड रूल क्या था, अब मैं स्टेप वाइज नहीं जा रहा हूं, पूरा आंसर एक साथ लिख रहा हूं। सेकेंड स्टेप क्या था, हेल्पिंग वर्ब और नॉट रूल। तो पॉपुलेशन ऑफ यूरोप के साथ ये तो ईज का इजी, अगर यहां वॉज होता तो यहां भी चल मैं वॉज कर देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, पास्ट टेंस है तो यहां भी पास्ट टेंस। ओके, नॉट रूल, क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में निकाल दो। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वॉज। थर्ड स्टेप क्या था, जो पहचान दी जा रही है उसको निकाल दो। तो पहचान कौन सी दी जा रही है, ये और ईआर, कंपेरेटिव की पहचान थी ना, उसको निकाल दी। पॉजिटिव की पहचान क्या आती है, एज, एज और बीच में एडजेक्टिव, तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, ग्रेट। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज एज ग्रेट एज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। समझ आया बच्चा लोग? एक्चुअली मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। देखो इंग्लिश का यही रूल है, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर लो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस क्या बोल रहा था कि दिल्ली की पॉपुलेशन यूरोप से ज्यादा नहीं है, तो आंसर में क्या बोल दिया कि यूरोप की पॉपुलेशन दिल्ली जितनी ही है। तो मीनिंग सेम हो गया ना, कि दिल्ली की ज्यादा नहीं है, दोनों की सेम। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
सो ये था सिंपल 1:1 के आपके सामने कुछ एग्जांपल्स। ओके ओके बच्चा लोग, चलिए आगे हम अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो सुन लो, क्वेश्चन सुन लेना। आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, या दूसरे फॉर्म में लिखा है आयरन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। बस लोग यहाँ पे हमने एक आयरन का कंपैरिजन बाकी सभी मेटल के साथ किया। देखो यहाँ पे ईएसटी आ गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ईएसटी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक का कंपैरिजन बाकी बहुत सारों के साथ हो रहा है, आयरन का सभी मेटल्स के साथ हो रहा है। अब सुपरलेटिव जो है वो दो तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। एक तो आयरन सबसे ज्यादा ताकतवर है, यहां ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी ताकतवर, जितने भी स्ट्रांग मेटल है उसमें से एक मेटल, एक आयरन है। आयरन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो एक्चुअली इसका भी कंपैरिजन बाकी सबसे हो रहा है, तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कहते हैं सुपरलेटिव। अब अच्छा लोग, ये तो आपको बहुत आसानी से पता लग गया कि ईएसटी आ जाए या वन आ जाए तो 1:मैनी हो गया। लेकिन अगर यही चीज पॉजिटिव या कंपैरेटिव में आ जावे तो कैसे पता लगेगा, बताता हूं, सुनते जाना। अच्छा, अब सबसे पहले इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, हमने अभी जो स्टेप्स देखे हैं वो स्टेप्स आपको यहां पे यूज नहीं करने, वो वहीं तक सीमित था। यहां पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था ना चेंज द डिग्री में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो, एक पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ बिना मीनिंग चेंज किए। पॉजिटिव सेंटेंस की खासियत क्या है कि उसमें एज, एडजेक्टिव एज आता है। तो कुछ ऐसा करो, चलो पहले हिंदी में ट्राई करो। हिंदी में पॉजिटिव मतलब इतना जितना, तो एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें इतना जितना भी यूज हो जावे और मीनिंग भी ना चेंज हो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ऐसा कोई भी मेटल नहीं है, ऐसा कोई भी मेटल या आयरन जितना स्ट्रांग नहीं है, कोई भी मेटल आयरन जितना स्ट्रांग नहीं है। क्या मीनिंग सही है, आयरन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, या कोई भी मेटल इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आयरन है। देखो इतना जितना भी आ गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। अब इसी को आप इंग्लिश में बना के लिख दो। हमने क्या बोला, कोई भी दूसरा मेटल, नो अदर मेटल, कोई भी दूसरा मेटल इतना स्ट्रांग नहीं है। देखो नहीं एक्चुअली यहां पे आ गया, इज नो अदर मेटल इज, भाई नो आ गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए सो यूज करना पड़ेगा। नो अदर मेटल इज सो स्ट्रांग एज आयरन, फिनिश, बन गया। लो, कोई भी दूसरा मेटल इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आयरन है, खत्म। पॉजिटिव की पहचान भी आनी चाहिए और मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर इसी को मुझे कंपैरेटिव में बनाना हो तो कंपैरेटिव की पहचान क्या होती है, कम या तो फिर ज्यादा और उसके साथ देन। हिंदी में ट्राई करो। देखो यहां पे क्या कहा हुआ है, कोई भी मेटल आयरन जितना स्ट्रांग नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आयरन सभी मेटल से ज्यादा स्ट्रांग है, आयरन सभी मेटल से ज्यादा स्ट्रांग है। तो आयरन इज स्ट्रॉन्गर, कंपेरेटिव है ना, स्ट्रॉन्गर, और कंपेरेटिव की पहचान देन, आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मेटल, किसी भी मेटल से, आयरन किसी भी मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ एंड हमारी पहचान भी आ गई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सो इस तरीके से हम किसी भी सुपरलेटिव का पॉजिटिव या कंपेरेटिव कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये आ जावे, तो यहां से यहां भी जा सकते हो या तो यहां से यहां भी जा सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब आपको क्या याद रखना है, तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला नो अदर, दूसरा एनी अदर और ईएसटी। ग्रुप वन, पहला हमने पॉजिटिव के लिए क्या बोला, नो अदर। फिर कंपेरेटिव के लिए हमने क्या बोला, एनी अदर। और सुपरलेटिव के लिए हमने क्या बोला, ईएसटी, सिंपली ईएसटी। बच्चा लोग ये जो ग्रुप हमने देख रहे हैं ना, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन आवे तो इसके साथ यही कंपेरेटिव बनेगा और यही सुपरलेटिव बनेगा, ये क्वेश्चन आवे तो इसके साथ यही पॉजिटिव बनेगा और यही
सुपरलेटिव बनेगा। आप इन वर्ड्स को बदल नहीं सकते, एक सिंपलेस्ट तरीका। अब अगर मान लो कि एग्जाम में एनी अदर आ गया तो हम पता लगा लेंगे कि ये ऐसे, तो 1:many। मैंने कहा था ना मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। अगर ये आ गया तो सुपरलेटिव, एनी अदर नहीं आया तो 1:1। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नो अदर आ गया तो 1:many, और अगर नहीं आया तो 1:1। सिंपल। अब यहां की बात कर लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं बिना मीनिंग चेंज किए। आयरन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट है उनमें से एक आयरन है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, कि आयरन से कुछ मेटल ज्यादा स्ट्रांग है तो कुछ मेटल कम स्ट्रांग है ना? ओके। अब अगर पॉजिटिव बनाना हो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही कम मेटल आयरन से ज्यादा स्ट्रांग है? देखो इसका मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब कि कुछ ऐसे होंगे जो आयरन से ज्यादा, आयरन के इक्वली स्ट्रांग है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग का मतलब इक्वली, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो आयरन के जितने ही ताकतवर है और बाकी सारे उससे कम है, यही मतलब हुआ ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही थोड़े से या बहुत ही कम मेटल आयरन जितने स्ट्रांग होते हैं, यह है नहीं? सो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, वेरी फ्यू metals are as strong as iron। देखिए बहुत ही थोड़े से मेटल्स आयरन जितने स्ट्रांग है ना? और ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ गया। अब अगर मुझे इसी को कंपैरेटिव बनाना हो तो कम या तो फिर ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल करके क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आयरन कई सारे मेटल से ज्यादा ताकतवर है, सबसे नहीं। देखो यहां पे हमने क्या बोल दिया था, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे। लेकिन यहां पे हम सबसे नहीं, मैं बोलूंगा कई सारे मेटल्स है। हमने क्या कहा था कि कुछ मेटल्स आयरन जितने इक्वली स्ट्रांग है, बाकी सारे उससे कम है। यानी कि आयरन इज स्ट्रॉन्गर। बच्चा लोग एक चीज ध्यान रखना कि ये जो वर्ड्स है ना ये चेंज नहीं होंगे। पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, और सुपरलेटिव में स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है? आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन, ये तो पहचान है कंपेरेटिव की, वो तो लगानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्गर देन मैनी अदर मेटल्स, कई सारे मेटल्स। आयरन कई सारे मेटल से ज्यादा ताकतवर है। इसमें क्या था, आयरन सभी मेटल से ज्यादा ताकतवर है, सभी, एनी अदर, किसी भी मेटल से ज्यादा ताकतवर है। और इसमें कई सारे, देखो मीनिंग समझो, इसमें कहा जा रहा है कि आयरन जैसा कोई नहीं है, और इसमें कहा जा रहा है कि आयरन जैसा कोई तो है, मैनी अदर बोला जा रहा है। ठीक है? सो अगर मैं यहां पे ग्रुप बनाऊं, पॉजिटिव के लिए क्या बन गया, वेरी फ्यू। कंपेरेटिव के लिए क्या बन गया, मैनी अदर। और सुपरलेटिव के लिए क्या बन गया, वन ऑफ द। है ना? देखो इसकी खासियत क्या है, वन ऑफ द। तो बच्चा लोग यहां के वर्ड्स यहां नहीं जाने चाहिए, यहां के वर्ड्स यहां नहीं जाने चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन आ जावे, अगर वो 1:1 का है तो हमने रूल्स देख लिए, अगर वो 1:many का है तो आपको ये शब्दों का इस्तेमाल करके बना लेना है। सपोज मैं ऐसा बोलूं, रोज इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेग्रेंस गिविंग फ्लावर। मोस्ट मतलब वो ये वाला हो गया, तो आप लिख दो, नो अदर फ्लावर इज एज फ्रेग्रेंस गिविंग फ्लावर देन रोज। या तो फिर रोज इज मोर फ्रेग्रेंस गिविंग रोज देन एनी अदर फ्लावर। समझ रहे हो? अब जो सेंटेंस होंगे ना उसमें क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। बाकी तो एडजेक्टिव के हिसाब से वर्ड्स वही के वही रहेंगे। जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो नहीं चेंज होगा, खाली वर्डिंग्स चेंज होंगे। क्लियर? तो बच्चों लोग यहाँ पे आपका चेंज द डिग्री टॉपिक पूरा होता है। इसके वर्कशीट आपको दे दी जाएगी, वर्कशीट सॉल्व करनी है, फिर अगली बार उसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।